काम करते हैं और वनगमन करते हैं। तो निश्चित तौर से तीर्थराज प्रयाग की महिमा को तो शब्दों में बयां करना असंभव ही है, लेकिन अलग अलग पुराणों की अगर बात करें, अलग अलग वेदों की बात करें, तो वेदों में, पुराणों में सब जगह ये तीर्थराज की महिमा पूरी तरीके से भरे पड़े हैं पुराण और वेद हमारे। महाभारत के वन पर्व में अगर कहा जाए तो अनेक श्लोकों से, रघुवंश में अगर कालिदास ने प्रयागराज की धरती को अपना कच्छ बनाया है, तो प्रयागराज की महिमा तो निश्चित तौर से अपरंपार है, शब्दों में बयां कर पाना निश्चित तौर से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर भारत विश्व की आत्मा है जया, तो प्रयागराज भारत का प्राण है। भगवान भगवत भास्कर अगर सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से इस ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं, तो इस धर्म, कर्म और आध्यात्म और मोक्ष की धरती, यानी चारों पुरुषार्थ की पूर्णता की धरती है प्रयागराज। और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्य लक्षणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यम उत्तमम। अगर ग्रहों में सूर्यों की कल्पना की जाती है, नक्षत्रों में शशि की कल्पना, चंद्रमा की, तीर्थों में अगर सर्वोत्तम तीर्थ है वो तीर्थराज प्रयाग है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर अनेक अनेक मनीषियों ने लिखा, अनेक अनेक विद्वानों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा, गुरुओं ने लिखा। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो प्रयागराज वो धरती है जहाँ पर धर्म का, कर्म का और वैराग्य का, तीनों का चल रही है। 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है। 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। साक्षी बनी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बंधु के स्वरूप में प्रयागराज की कुंभ का कुंभाभिषेक कर रहे हैं, त्रिवेणी की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ समूचे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होने कि किस तरीके से सनातन संस्कृति शाश्वत गंगा और सरस्वती की भाव तरह पूरी दुनिया को शांति, सुख और सौहार्द का संदेश देती है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तरीके से कुंभाभिषेक है, एक तरीके से ये अभिषेक है त्रिवेणी का, एक तरीके से 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महापर्व, महोत्सव, महाकुंभ के आयोजन के तैयारियों की एक तरीके से लोकार्पण के कार्यक्रम है। और ये ऐसे कार्यक्रम है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को, त्रिवेणी को तो समर्पित करेंगे ही। मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा। मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे संकल्प को और मजबूत बनाएगी। महाकुंभ स्नान ऐतिहासिक हो, अविस्मरणीय